हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8th में मैथमेटिक्स में आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं। इससे पहले हमने रैशनल नंबर अच्छे से पढ़ा था। रैशनल नंबर के अंदर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, आइडेंटिटी और एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव और बहुत सारे टाइप के, ज़ीरो आइडेंटिटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, बहुत सारे टाइप के रैशनल नंबर्स हमने देखे थे। आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का मीनिंग क्या है, उसके बाद में फर्दर हम स्टडी करेंगे। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास लिखा हुआ है 3⁻²। तो यहाँ पे हम इस 3 को बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे यहाँ से? 3 को बेस। एंड 2 को हम यहाँ से बोलेंगे पावर। ठीक है, 2 को बोलेंगे हम यहाँ से पावर। तो यहाँ पे बेस 3 है और 2 पावर है, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 × 3। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पावर है उतनी टाइम्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है स्टूडेंट्स। सो 3 3 जा 9। क्लियर है। नेक्स्ट वन देखते हैं, 1/2⁻³ ठीक है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में हाथों हाथ ही लेके आ गया मैं आपको। हाथों हाथ ही मैंने फ्रैक्शन पे बात कर ली। देखते हैं तो वही सेम बात यहाँ पे क्या है, 3 क्या है स्टूडेंट्स? पावर है। इसका मतलब 3 टाइम्स किसको लिखना है? हमें बेस को लिखना है। 3 टाइम्स हमें किसको लिखना है? बेस को लिखना है। ये क्या है? हमारा बेस है और ये क्या है? पावर है। तो बेस को हमें 3 टाइम्स लिखना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही होता है हमेशा। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8। तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो हम जैसे लिखा हुआ है -2 -2⁵ एंड लिखा हुआ है -2⁴। बेसिक कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे देख लेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें इस चैप्टर में बहुत सारे रूल्स आने वाले हैं। इस चैप्टर में बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड आने वाली है, बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन आने वाला है। अगर ये बेसिक चीज़ें हम देख लेंगे तो हमें आसानी से सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है। सो -2⁵ सिंपल सी बात है। -2 को हमें कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो -2 मल्टीप्लाई -2 -2 -2 एंड -2। देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन देखने से पहले हम साइन का मल्टीप्लिकेशन सीख भी लेते हैं। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन सीख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, साइंस का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। जैसे कि घबराने की बात नहीं है, साइन जैसे प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्लस ही आएगा। अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स माइनस से, तो फिर क्या आएगा? हमेशा माइनस आएगा। ठीक है। अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? माइनस आएगा। एंड लास्ट वन इज, इफ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस आ जाएगा। ठीक है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसी पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। पहले हम क्या करने वाले हैं? यहाँ से साइन को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। साइन का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस,
देन माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस। तो साइन क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। और 2 को 2 से इंटू कर लेते हैं तो क्या आने वाला है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो यहाँ से आएगा -32। बट जैसे ही हम -2 की पावर 4 को सोल्व करते हैं तो यहाँ से -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। तो ये क्या आएगा यहाँ से, देखो पहले मैं साइन सोल्व करता हूँ। तो साइन सोल्व करता हूँ तो आ जाएगा माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस। तो अल्टीमेटली क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखेंगे हम कि माइनस का जब भी बेस होगा, बेस की वैल्यू जब क्या होगी स्टूडेंट्स, माइनस होगी, तो जो पावर है वो डिपेंड करेगी कि फाइनल में प्लस आने वाला है या माइनस आने वाला है। फाइनल में प्लस आएगा या माइनस आएगा, पावर डिसाइड करेगी। अब पावर जो 5 है वो क्या है, ऑड है स्टूडेंट्स। पावर 5 क्या है, ऑड, एंड देन 4 क्या है, इवन। तो जब भी निगेटिव बेस के ऊपर, है ना, जब भी निगेटिव बेस के ऊपर पावर में क्या होगा, ऑड होगा, तो क्या आएगा, हमेशा आंसर में माइनस आएगा। हम इसको नोट लगा के लिख लेते हैं, एज ए नोट्स हमारे पास रेडी हो जाएगा ये। तो नोट लगा के लिख लेते हैं, व्हेन बेस इज नेगेटिव एंड पावर, पावर की बात चलेगी तो पावर एक चांस तो क्या है स्टूडेंट्स, पावर क्या हो, ऑड हो। एक चांस क्या है, पावर क्या हो, इवन हो। तो जब पावर ऑड होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा इन आंसर। आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और इवन होगी तो पॉजिटिव आंसर में साइन आएगा, पॉजिटिव साइन इन आंसर। क्लियर है, यहाँ से देख पा रहे हैं आप आसानी से कि -2 की पावर 5 तो हुआ -32 एंड -2 की पावर 4 इज +16। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इवन अगर पावर होगी, इवन अगर पावर होगी तो यहाँ से क्या चांस है, प्लस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर हम बात करते हैं हमारे कुछ रूल्स की, जो कि एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल हैं। उससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां पे हम प्राइम नंबर्स से किसी भी नंबर के फैक्टर्स करते हैं। लाइक हम बात करते हैं 64 की। ठीक है स्टूडेंट, 64 की अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो 64 में सबसे पहले किसका डिवाइड जाएगा, 2 का, देन 32 आएगा, देन 2 का 16, 2 का 8, देन 2 का 4, देन 2 का 2, लास्ट में 2 का आएगा यहाँ से 1। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, बिकॉज यहाँ पे हमने 64 का क्या कर दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स लिखना है हमें, 2 4 टाइम हो गया, 5 टाइम, देन 6 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने टाइम लिखा है स्टूडेंट्स, कितने टाइम लिखा है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्म को बोला जाता है स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोला जाता है इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा कि यूज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके दीजिए गिवन नंबर्स को। कुछ और नंबर लेते हैं,
ठीक है। यहाँ से हम लेते हैं स्टूडेंट्स 243, देखते हैं 243। तो 243 में सबसे पहले किसका डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आने वाला है 81, देन 3 का जाएगा तो आएगा 27, देन 3 का आएगा जाएगा तो आएगा 9, देन 3 का तो आएगा 3 एंड लास्ट में 3 का आएगा 1। तो हम यहाँ से 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है स्टूडेंट, 5 टाइम हमें लिखना है। क्या कितने टाइम लिखना है हमें, 5 टाइम। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 3 की पावर 5। तो यही क्या है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से हमें क्वेश्चन मिलता है जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फर्दर हम स्टूडेंट्स कुछ बात करते हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या बात करते हैं हम, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के स्टूडेंट्स कुछ रूल की बात करते हैं जो मैं पहले आपको समझाऊंगा, देन आपको एक एक करके रूल समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे अभी अभी हमने देखा कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई को हम क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख रहे हैं, 2 टू दी पावर 4 लिख रहे हैं। अब एक्चुअल में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन सा एक रूल है जिसके तहत, जिसको फॉलो करके हम ये कुछ ऐसा लिख रहे हैं, वो देखते हैं क्या है। तो रूल 1 है स्टूडेंट्स, यहाँ से रूल 1 जो है हमारे पास वो कुछ ये है कि हमने क्या करना है कि कोई भी नंबर है, कोई भी बेस है, उसके ऊपर कुछ पावर है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में वही नंबर वापस है, उस पर कुछ और पावर है। यहाँ से क्या होने वाला है, पावर्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएगी। पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखो आप अगर देखना चाहो इसी एग्जाम्पल में आपको दिखा दूंगा मैं, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होना चाहिए, अगर बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है। देखो मैं बेस को सेम बना देता हूँ आपके सामने, यहाँ से बेस सेम है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, बेस सेम है। ठीक है, तो बेस सेम होगा तो वही बेस आएगा, वही बेस आएगा, आएगा वही बेस आया। पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे m प्लस एन था, m और n था तो m प्लस n हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2 टू दी पावर 4। आसानी से समझा जा सकता है। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स को क्लास 7th में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी मैं 8th वाले बच्चों को वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे 7th में पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से। क्वेश्चंस का लेवल जो मैं है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जितने भी इसके पार्ट बनेंगे स्टूडेंट्स, जितने सफिशिएंट पार्ट्स के बनेंगे, मैं उतने बना के आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में करवा दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे RS अग्रवाल, RD शर्मा इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर करवाऊँगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 की। जब मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स बेस सेम था तो पावर क्या हो गई थी, ऐड हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन बेस आर सेम, प्रीवियस लिख रहा हूँ, व्हेन bases are same, bases are same and in multiply, and in multiply में होना चाहिए the powers will be added। पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएगी। अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो रूल आपके सामने है, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल हम देखते हैं जहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस तो सेम होगा लेकिन मल्टीप्लाई में ना होके सिस्टम किस में होगा, डिवाइड में होगा। ठीक है, इन
डिवाइड लिख दिया मैंने यहाँ पे, इन डिवाइड। तो डिवाइड में क्या हो जाएगी, पावर्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्ट, है ना, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्ट, पावर्स क्या हो जाएगी यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ से पावर कैसे सब्ट्रैक्ट होगी। तो पावर यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगी, बेस तो वो यही रहेगा, ए ही रहेगा। पावर क्या स्टूडेंट्स, m और n है, तो यहाँ पे इस वाली पावर को मैं क्या कर दूंगा, ऊपर सेंड कर दूंगा, इसको ऊपर ले जाके क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा m माइनस n। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से m माइनस n, बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कुछ एग्जांपल इसके ले लेते हैं, दोनों रूल्स के एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ भी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे solve and give your answer in एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सोल्व कीजिए और आपका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। ठीक है, सोल्व नहीं करना है, आगे जाके सोल्व नहीं करना है, बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ से 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि बेस क्या है, सेम है, और सिस्टम किस में है, मल्टीप्लाई में है। बेस क्या है, सेम है, सिस्टम किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएगी। तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो पावर हो जाएगी 5 टू द पावर 5, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें आंसर किस में देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है। सेकंड लॉ पे बात कर लेते हैं, जहाँ पे डिवाइड का लॉ है। तो यहाँ पे 7 टू दी पावर 3 अपॉन में 7 टू दी पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं बेस सेम है, और मामला किस में है, डिवाइड में है। किस में है, डिवाइड में। तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 7 टू द पावर 3 माइनस 2 दैट इज 7 टू द पावर 1। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 7 ही आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान रूल है, दोनों ही रूल बहुत ही आसान स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 3, थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो थर्ड रूल हमें बोलता है कि मान लेते हैं कोई बेस है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ पावर है, और वापस से उस पूरे नंबर पे एक और पावर है। मतलब ये तो हो गया हमारा बेस। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया बेस, ये पहली पावर हो गई, और ये पूरे पे पावर हो गई n, 2 पावर्स हो गई। तो यहाँ से पावर पे पावर होगी, है ना, व्हेन पावर पे पावर होगी तो हम पावर्स का क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 3 टू दी पावर 2 पूरे की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 टू दी पावर 2 एंड होल पावर 3। तो 3 टू दी पावर 2 एंड 3, देखो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, आप लोगों को पता चल गया आसानी से कि ये जो पावर पे पावर है, यहाँ पे ये पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा, तो 3 टू दी पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। और 3 टू द पावर 6 होता है स्टूडेंट 7 2 9। ये मैं आप लोगों को लर्न करवा दूंगा, इससे बहुत ही आसान लगेगा आप लोगों को ये चैप्टर। अगर थोड़ा बहुत कुछ लर्न हो जाएगा, कुछ प्रैक्टिस के अंदर कांस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तो कुछ आपको लर्न हो जाएगा मैथ्स के अंदर थोड़ा बहुत। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, तो डायरेक्ट अगर लर्न रहेंगे तो बहुत आसानी से आप छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आसानी से कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि अगर यहाँ से पावर सेम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेस सेम नहीं है, क्या है स्टूडेंट्स, पावर सेम है।
तो थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको रूल नंबर 4 को। तो यहाँ से देखें तो क्या है, पावर सेम है, पावर क्या है, सेम है, ठीक है, और सिस्टम मल्टीप्लाई में है। देखते हैं, तो ये एक नंबर लिया मैंने, इस पे पावर लगाई, ठीक है, एक नंबर लिया, इस पे पावर लगाई, और मैंने मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर लिया, उस पे वही पावर लगाई है, ठीक है, दूसरा नंबर लिया वही पावर लगाई। देखो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मान लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, 3 है, ऐसे रैंडम मैंने मान लिया, ठीक है, और एम की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू मैंने ले ली 2 और एम की वैल्यू ले ली मैंने 4 ले लेते हैं, है ना, ठीक है, ये मैंने ऐसे वैल्यू ले ली रैंडमली। अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं 3 ए की जगह क्या रखने वाला हूँ 3, तो ए की जगह मैंने क्या रखा 3, एम की जगह कितना है 4, तो 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 तो स्टूडेंट्स होता है 81 और 2 की पावर 4 होता है 16। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करते हैं। जब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 1 2 9 6। अब हम इसका लॉ देखते हैं कि इसका लॉ बोलता क्या है। हमने 1 2 9 6 को सोल्व किया, सिंपल मेथड से हमने सोल्व किया, बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर से हमने इसको सोल्व किया, बट इसका जो रूल होता है स्टूडेंट्स वो क्या बोलता है कि आप अगर यहाँ पे पावर सेम है, यहाँ पे अगर पावर सेम है तो अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और एक ही बार में पावर लगा दो। क्या बोलता है ये कि अब दोनों नंबर्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और एक ही बार में पावर लगा दो। तो ये दोनों नंबर यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं अकॉर्डिंग टू रूल सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान देंगे 3 2 जा 6, मैं क्या कर रहा हूँ 3 और 2 को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 2 और पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 की पावर 4, और 6 की पावर 4 को भी अगर स्टूडेंट्स आप लोग सोल्व करोगे तो क्या आने वाला है, ये 3 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 को 36 से सोल्व करोगे तो भी क्या आने वाला है 1296। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रूल से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि बेसिक मेथड से। दोबारा मैं रूल लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। एक रूल कुछ ऐसा था कि जहाँ पे बेस सेम था और पावर अलग अलग थी स्टूडेंट्स। यहाँ तो क्या है बेस क्या था, सेम था, बेस क्या था स्टूडेंट्स, सेम था, बेस सेम, ठीक है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और यहाँ से क्या आ जाएगा इसका a⁻m+n। बट अभी जो मैंने बताया है आपको वो कुछ थोड़ा अलग है। वो कैसा है ये देखो आप, वो है कि कोई दो नंबर है, इस पे भी वही पावर है और इस पे भी वही पावर है, तो क्यों परेशान होना है, दोनों को ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर भी कितनी टाइम यूज़ कर लेंगे, बस एक बार ही यूज़ कर लेंगे। देखो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने बिल्कुल साफ फ़र्क है कि यहाँ पे ऊपर बेस सेम है और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ क्या है, पावर सेम है। तो बेस सेम होना और पावर सेम होना आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, ये दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम रूल नंबर चलते हैं 5 पे, है ना, एक्सपोनेंट्स का रूल नंबर चलते हैं 5 पे। तो रूल नंबर 5 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। ये क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी नंबर के ऊपर पावर कितनी लगा दो, 0 लगा दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लें, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, 3⁻0 दैट इज़ 1। अच्छा तो -3⁻0, अरे माइनस के नंबर पे कोई अलग से थोड़ी सिस्टम है, वही है।
अच्छा 3/4 की पावर 0 लगाऊंगा तो क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। ये तो बड़ा ही आसान है, ये बहुत क्या है, इजी है, बिल्कुल 1 ही आने वाला है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लें, अगर अपन और एग्जाम्पल लें इसके यहाँ से, तो सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ से सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू में 3⁻0 प्लस 4⁻0 टू दी पावर 2। देखो तो यहाँ से 3⁻0 क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। ये 3⁻0 क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1 बनेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, देन प्लस, अच्छा 4⁻0 क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1 बनेगा। तो यहाँ से भी क्या जाएगा 1, तो पूरे की पावर है 2। तो 1 + 1 क्या होता है 2, देन 2⁻2 दैट इज 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से 3⁻0 मल्टीप्लाई 2⁻0 मल्टीप्लाई 5⁻0 मल्टीप्लाई 6⁻0। देखो 3⁻0 क्या होगा 1, ये भी क्या होगा 1, ये भी क्या होगा 1, और ये भी क्या होगा 1। तो 1 1 1 सब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 ही आ जाएगा। तो ये कुछ लॉज हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट लॉ हम देखते हैं, एक्सपोनेंट्स का लास्ट लॉ है हमारे पास, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 6 हमें बोलता है कि अगर आपने जैसे मल्टीप्लाई के अंदर वही पावर लगाई थी, मल्टीप्लाई में सेम पावर लगा रहे थे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ही पावर लगा दो। ये बात हमें हजम हो गई थी, लेकिन ये नहीं है रूल नंबर 6, बस इसका क्या है, डिवाइड वर्जन है। आप लोग समझ गए होंगे, डिवाइड वर्जन है, मतलब a⁻m डिवाइड में b⁻m। इसका मतलब ये हुआ कि a/b को साथ ले लो और पावर में लगा दो m। ठीक है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ से, 3 की 2 एंड 4⁻2। यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम, 3⁻2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 3/4 पूरे की पावर क्या लगा दी, 2 लगा दी। तो 3⁻2 9 एंड 4⁻2 16, दोनों को पावर मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हुआ हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने कुछ रूल्स देखे स्टूडेंट्स, ये रूल नंबर 6 था, ये रूल 5 था, इस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन देखे। रूल नंबर 4 आया, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला था, इसलिए मैंने क्या किया, जो रूल नंबर 1 था और जो 4 था उसको थोड़ा सा तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। ये क्लास 8 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसको आप देख रहे हैं। कंटिन्यू आप इसको वॉच कीजिए, कंटिन्यू आप इसको लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए। ये कुछ रूल्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। 3 वीडियो लेक्चर्स में इसके बना दूंगा। आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।